नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज आपने देखा होगा थंबनेल में कि आप तलाक मत लो। ये मैंने क्यों कहा है, मैं आपको इस बात से पहले कुछ और बातें बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ सकें। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पत्नी थाने में या कोर्ट में जाकर ये कहती है कि मुझे दान दहेज की मांग करी, मुझसे दहेज की मांग करते हैं और मुझे घर से बाहर निकालते हैं और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, यानी कि मुझे रखना नहीं चाहते हैं। ये बात पत्नी अपने हर मुकदमे में कहती है, चाहे वो मेंटेनेंस का मुकदमा हो, 498A का हो या 12 DB यानी कि 12 DB घरेलू हिंसा का हो। इन सभी मुकदमों में एप्लीकेशन में वो यही कहती है, मुझे रखना नहीं चाहते हैं, मुझे रखना नहीं चाहते हैं, मुझे दहेज मांग रहा है, घर से बाहर निकालते हैं। हर जगह आप देखोगे तो यही चीज होगी। अब ये बात मतलब वो जो झगड़ा है वो यही है कि घर में नहीं रखना, चाहे वो उसके पीछे कारण ये हो, चाहे वो खुद नहीं रहना चाहती हो या खुद उस पर रहना नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी आरोप यही लगेगा कि वो मुझे रखना नहीं चाहता है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब इस बात को प्रूफ करते हुए कहीं ना कहीं पति भी ये गलती कर देते हैं कि आप जो है वो तलाक का मुकदमा डाल देते हैं। अब तलाक का मुकदमा आपने डाल दिया, इधर पत्नी कह रही मुझे रखना नहीं चाहते हैं, उधर आपने तलाक का मुकदमा डाल दिया, तो कहीं ना कहीं जो बात उसकी है वो आपने उस पर मोहर लगा दी कि आप वाकई उसको रखना नहीं चाहते हैं। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जैसे मुकदमा तलाक का मुकदमा डाल देते हैं तो कोर्ट भी यही मन धारणा बना लेता है कि इनको अब साथ में रहना ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसके तलाक के पीछे कारण या फिर 498 मेंटेनेंस मुकदमा, ये सब मुकदमे चल रहे हैं और दहेज का मुकदमा चल रहा है, फिर तलाक चल रहा है, तो इन सभी मुकदमों के पीछे कारण बहुत बड़ा है कि अब जीवन में साथ रहना तो संभव बिल्कुल है ही नहीं। ये तो बिल्कुल दर्शा देता है आपका। तो यहां पर कोर्ट जो है, कोर्ट की भी एक मंशा रहती है कि भाई छोटे मोटे बात है, आपकी लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी का है, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक कर दें, मतलब दोनों का रिश्ता बनाने की कोशिश करें। फैमिली कोर्ट को भी ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर दोनों पति पत्नी साथ में रहना चाहते हैं तो मेडिएशन के द्वारा उस बात को खत्म भी किया जा सकता है, लड़ाई झगड़े को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जब तलाक का मुकदमा डल जाता है और तलाक में जो एलिगेशन है वो बातें सब सामने आती हैं, हालांकि उसका पति के पास सबूत होता है नहीं होता, लेकिन दोनों में जो अब तक उस लड़की ने मुकदमा लगाया और जो पति ने तलाक का मुकदमा लगाया, तो दोनों का बात यानी कि पत्नी ने जो कही कि मुझे रखना नहीं चाहते हैं और पति ना रखने के लिए तलाक का मुकदमा डाल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लगा देते हैं कि हाँ अब आपको उसको नहीं रखना है। तो ऐसे में कोर्ट भी निर्णय ले लेता है कि अब इनको रखना ही नहीं, रहना ही नहीं है, तो फिर आप प्रक्रिया को फॉलो करिए, लड़ाई लड़िए। अब वो लड़ाई छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। अब तलाक का मुकदमा मान लीजिए आपने डाला, तो तलाक का मुकदमा डालने से पहले आप पति हैं उसके, और अब जब डाल देंगे, डालने के बाद आप प्रक्रिया को पूरा फॉलो करेंगे, लड़ेंगे, लड़ने के बाद जब लास्ट में निर्णय आएगा, डिसीजन आएगा, चाहे उसमें साल 2 साल 3 साल कितने भी लग जाएं, उसके बाद अगर निर्णय आता है तो निर्णय से पहले जो आपने प्रक्रिया फॉलो करी वो काफी जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें भी आपको पत्नी को पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 24 की वो एप्लीकेशन लगाती है, उस दौरान वो आने जाने का, वकील का खर्चा सब कुछ आपसे लेती है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तलाक का मुकदमा डाला है और तलाक का मुकदमा लड़ने के लिए आपको वो सभी कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अब आपने वो पूरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर ली, मान लीजिए पूरा मुकदमा भी लड़ लिया, लास्ट में डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, आप प्रूफ नहीं कर पाए उसकी क्रूएल्टी, और आपका डिसीजन जो तलाक का मुकदमा है वो पूरा खारिज हो गया। अब इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ा, खारिज हो गया, आज भी आप पति बने रहे उसके। यानी कि मुकदमा जो तलाक का मुकदमा है वो ये डिसाइड करता है कि आप शादी, मतलब आपने शादी कर ली तो तलाक कम हो जाएगा, तब भी आप, तलाक नहीं हो जाएगा मतलब तलाक आपने फाइल कर दिया और नहीं हुआ तब भी आप पति रहे, और आपने तलाक फाइल नहीं किया, केस भी नहीं डाला और फिर भी आप लड़ रहे हैं उससे, उसके मुकदमे जो डाले वही लड़ रहे हैं आप, तब भी आप पति ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुकदमा डाल देते हैं तो कोर्ट तो साफ, बिल्कुल साफ क्लियर हो जाती है कि अब दोनों को साथ में संभव नहीं है। लेकिन आप जब ये डाल देते हैं तो उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो एक तलाक का मुकदमा है वो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने में काफ़ी उसमें पैसा आपका खर्च होगा, और वो खर्च पैसा जो है वो बाद में अगर आपके पक्ष में आ गया तो भी, मैं कहता हूँ पक्ष में आएगा, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट भी आप पे कोई कॉस्ट लगा देती है कि आप इतना पैसा उसको दो तब आपका तलाक होगा, कंडीशनल मतलब तलाक डाइवोर्स जो है, और अब वरना डिसमिस कर देती है
या फिर पूरा विदाउट आपका जो पैसा है, मनी है, उनको भी अलाउ कर देती है, मतलब कंडीशनली डायरेक्ट अलाउ भी कर देती है कि आपको डाइवोर्स दिया था। अब जहां पर मोस्टली कहां पर डाइवोर्स ज़्यादा अलाउ होते हैं, जहां पर कि पत्नी मना कर देती है कि मुझे साथ नहीं रहना है उसके, तो डाइवोर्स का तो प्रोविजन बन गया, प्रावधान बन गया कि हाँ जब रहना ही नहीं साथ में तो कोर्ट को भी मंजूर रहता है कि हाँ तलाक दिया जाए इसको, क्योंकि ये खुद रहने के लिए मना कर रही है। तो ऐसे समय पर आपको खुद सोचना है कि मेरी पत्नी मना कर रही है या फिर वो रहने को जिद कर रही है साथ में, और आपके साथ में आपको अगर आपके साथ जिद कर रही है तो आप उसको रख लीजिए, और नहीं रखना है तो कारण बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए कि हाँ ये कारण है, इसी कारण वजह से हम नहीं रह सकते। क्योंकि हाल फिलहाल में ही एक ऐसा मतलब केस सामने आया कि दोनों पत्नी ने मुकदमे कर दिए, पत्नी जबरदस्ती साथ में रहना चाहती थी उसके, और पति पत्नी दोनों साथ में रहने लगे। फिर उन्होंने सोचा ठीक है कम से कम कलेश तो कट जाएगी, मुकदमेबाजी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मुकदमेबाजी खत्म नहीं हुई, वो लड़का जो अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो ये चीजें जो है वो आप ये समझिए कि बहुत ही खतरनाक हैं। आपको खुद निर्णय लेना है कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, क्योंकि आपका जीवन है, आपको ही लड़ना है, आपको ही संभलना है, आपको ही सुधरना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो तो आप अपने तरीके से शुरुआत करिए। आप जरूरी नहीं डाइवोर्स के साथ में रिश्ते हैं, आप अपने जो लीगल चीजें हैं उनके आधार पर भी आप रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं आप, पूरा कानूनी आपके लिए राइट है। तो आप उन सब चीजों से आप समझिए कि मुझे तलाक का मुकदमा डालने के फायदा है या फिर नुकसान है, क्योंकि आपको ही लड़ना है, आपको ही समझना है और आपको ही वो चीजें बाद में फेस करनी है। तो मेरी एक प्रोसेस थी, और हाँ लॉ के अकॉर्डिंग जो नया कानून है उस नए कानून के आधार पर जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ मेजर एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सब चीज़ों में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। वो समय समय पर टाइम टू टाइम आपको मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, डालता रहूँगा। नए हैं आप सब्सक्राइब करिए ताकि नई नोटिफिकेशन आपको आते रहे नई वीडियोज़ की, और जो भी जानकारी होगी मैं आपको तुरंत देता रहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।